Welcome to my YouTube channel Pawan Adder Official. I hope you will be good and fine. So today's topic we have the adverb in the topic of the parts of speech. So let's discuss the adverb, what is and what type of adverb, and what is the help in the making of sentence formation. So first discuss its definition. Now an adverb is a word that an adverb is a word that modifies everything. मतलब एक ऐसा शब्द सेंटेंस में आपके यूज होगा जो सेंटेंस को क्या कर देगा, मॉडिफाई कर देगा। मतलब जो बना हुआ सेंटेंस को एक और सेंटेंस से एक शब्द जोड़ने से मॉडिफाई हो जाएगा। क्या? मॉडिफाइज एवरीथिंग, जो सबको बदल दे। एक्सपेक्ट, ठीक है, एक्सपेक्ट छोड़ के ना, क्या छोड़ के? नाउन को, प्रोनाउन को और इंटरजेक्शन को छोड़ के बाकी सब को ये मॉडिफाई कर सकता है एडवर्ब। कैसे? एक दो एग्जांपल्स हम समझते हैं। वी हैव टू एग्जांपल्स हियर। ही राइट्स करेक्टली। फर्स्ट वी सी द सेंटेंस, द नॉर्मल सेंटेंस he writes, okay, then modified verb we have a added, and the sentence has a word that is called correctly. he writes correctly, वो कैसे लिखता है? वो सही एकदम लिखता है, अच्छा लिखता। सेकेंड सेंटेंस है she is a very intelligent girl. She is a very intelligent girl. अब क्या करना है? अब देखिए, अब आप कहोगे कि वर्ब तो है ही नहीं इसमें, तो वर्ब नहीं है। जैसे आपने पढ़ा कि मॉडिफाइज एवरीथिंग, ठीक है, इनको और इनको छोड़ के सबको मॉडिफाई कर सकता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी पार्ट हैं 8 हो, उसमें इन 3 को छोड़ के जो 5 बचे हैं उनको ये मॉडिफाई कर सकता। तो यहाँ पे ये गर्ल के बगल में, मतलब गर्ल के पहले कैसी लड़की है? इंटेलिजेंट है ना। और एक क्या है यहाँ पे? नाउन और प्रोनाउन की के क्या करें, विशेषता बताए, उसी को तो बोलते हैं एडजेक्टिव, एज वी डिस्कस प्रीवियस क्लास। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज द मॉडिफाइड एडजेक्टिव। यहाँ पे एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर दिया वेरी लगा के, ठीक है। शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। अब देखिए यहाँ पे, आफ्टर द डिस्कस डेफिनेशन we'll discuss its type of adverb. So here are many types of adverb, and we have to recall all the adverb at least 3 times, okay. So this is not more than important to recall or remain it, but some words and some point heads to remember in your mind, okay. So first adverb of time, ठीक है। यहाँ पे क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम, मतलब कि मॉडिफाई जो हुआ है वो कब हुआ है, टाइम क्या है बताना है, और टाइम को देखना भी है, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाउ मेनी टाइम, और नंबर। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार मॉडिफाई हुआ है,
ठीक है, समय को यहाँ पे कितनी बार किस संख्या में मॉडिफाई हुआ। ओके, एंड थर्ड इज द एडवर्ब ऑफ प्लेस, किस स्थान पे हुआ है ना, प्लेस दिखा रहा है, स्थान पे हुआ, सेंटेंस के अंदर किस स्थान पे मॉडिफाई हुआ है वो दिखाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एंड सेकेंड एंड फोर्थ इज अ एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर उसके गुण को दर्शाएगा कि कैसा गुण है, जो क्या है, क्वालिटी को दर्शाएगा। सेकेंड एंड फिफ्थ इज द एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, है ना, कितनी मात्रा में हुआ, कितना बड़ा है छोटा है, तो वो क्वांटिटी के बेस में दिखाया। सिक्स इज द एडवर्ब ऑफ रीजन, ये देखिए ये आपके बुक में शायद नहीं है, आप ये WH फैमिली वाले जितने भी वर्ड हैं उसको लगाओगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये याद हो जाएगा। तो दिस इज द रूल ऑफ गिव एंड टेक, ये आपको दे रहा है और आप इसको ले रहे, ठीक है, आप इससे ले रहे हो, तो जब याद करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे बना लेंगे शॉर्ट ट्रिक। तो यहाँ पे क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या है, ठीक है, कैसा हो रहा है, तो यहाँ पे वाई क्यों हो रहा है, क्यों हुआ है, उसको देखेंगे कौन कौन से वर्ड हैं जो डिफाइन करते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन को। देयर इज सेवेंथ एडवर्ब, दिस इज द इंट्रोगेटिव, एंड एट्थ में होता है क्या, रीजन, पर्पस एंड कॉन्सिक्वेंस, परिस्थिति, एंड लास्ट नाइन्थ एडवर्ब ऑफ रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव मतलब दो वाक्य क्या है होंगे, उसको जोड़ने वाले जो कुछ शब्द होंगे उसी को रिलेटिव वर्ब बोल देंगे, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल द टाइप ऑफ all adverbs. Okay, so I have to rub its definition, because write some examples or discuss on the writing board, and we need to space on the back on the board. So first, as we read adverb of time, and I am writing here express to टाइम, टाइम को बताएगा, समय कब हुआ, है ना, तो इसमें कुछ वर्ड्स है आपको लिखना पड़ेगा, यू हैव टू राइट, यू हैव टू नोट डाउन ऑन योर नोटबुक, ऑन योर माइंड। टाइम के लिए क्या लोग करते हैं, क्या करते हैं, टुमारो, yesterday, okay, now, after, means this is the preposition, okay, this is the like of preposition etc. और भी जो वर्ड्स होंगे वो एडवर्ब ऑफ टाइम पे आएंगे, ओके। और भी है यहाँ पे डेली, मीन्स देखो सभी क्या है, टाइम को डिनोट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम, जैसे आई कंप्लीट माई होमवर्क डेली, आई एक्सरसाइज डेली, मैं रोज एक्सरसाइज करता हूं, ओके।
9 में will shall, we will shall read all the grammar now. ओके, सो ऐसे हम लोग सेंटेंस क्या करेंगे, फॉर्मेट कर लेंगे, फॉर्मेशन सेंटेंस के लिए काम कर सकेंगे। तो ये रहा आपका पहला एडवर्ब ऑफ टाइम जो समय को डिनोट कर रहा है। सेकंड है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, मीन्स मैंने ये वर्ड लगाया था हाउ मेनी टाइम, कितनी बार, कब, ये सब आपको डिनोट करेगा। तो फ्रीक्वेंसी में वंस है ना, एक बार, ट्वाइस दो बार, एंड थ्राइस तीन बार। उसके बाद जो भी नंबर आता फोर्थ फिफ्थ ऐसे हो जाता है। ट्वाइस ऑफन अक्सर, सेल्डम कभी कभी, और भी वर्ड्स हैं इसमें, ऑलवेज हमेशा, है ना, हमेशा, एंड फ्रिक्वेंटली तुरंत। तो इन सभी वर्ड्स से क्या डिनोट हो रहा है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहां पे क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितनी बार हुआ है। अब आप लोग ये भी सोचते रहना साथ में कि इन सभी वर्ड्स का किसके साथ यूज हो रहा है, कौन डिनोट, किसको मॉडिफाई करेगा। तीनों को छोड़ के, नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ के सभी को मॉडिफाई करेगा। मॉडिफाई करने का मतलब कि वो एडजेक्टिव, ठीक है, क्या मैंने कहा, नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन, बाकी जितने जो बचे हैं उनको बदलेगा नहीं, उनके साथ ये शब्द वर्ड जुड़ जाएंगे तो वो मॉडिफाई हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। सो नेक्स्ट इट्स टाइप है एडवर्ब ऑफ प्लेस, वेयर लगा देंगे तो प्लेस निकल के आएगा, कहाँ, है ना। तो कहाँ के लिए भी वर्ड्स यूज हो रहे हैं जो स्पेशल ये वर्ड्स हैं। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस में दर्शाएगा आपका क्या, हियर, देयर, हियर देयर, एवरीवेयर, अप, अप डाउन, अप डाउन, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, बैकवर्ड, इन आउट, एक्सेट्रा। ओके, सो एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्या है, स्थान दिखा रहा है। जैसे इस सेंटेंस में आएगा, जैसे आई एम टीचिंग यू इन माई प्लेस, इन द रूम, इन द क्लास, इन द स्कूल, है ना। तो यहाँ पे जैसे ये लगेगा तो एज लाइक प्रीपोजिशन के जैसे ये बिहेव करेगा, ठीक है, मॉडिफाई कर देगा, अलग से आ जाएगा, प्रीपोजिशन के बाद भी आ जाएगा। जैसे सम स्टूडेंट्स आर नॉट प्रेजेंट, है ना, और नॉट प्रेजेंट, नो नो नो, सम स्टूडेंट हैव टू आउट ऑफ द क्लास, सम स्टूडेंट आर आउट ऑफ द क्लास। तो कुछ क्लास के अंदर है, यानी कि जो बाहर है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे आउट हो जाएगा। और भी क्या है, एवरीवेयर, है ना, द एयर प्रेजेंट्स एवरीवेयर, पहले तो हवा प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है, एवरीवेयर। तो ये सब जो लगा रहता है ये मॉडिफाइड एडवर्ब है। एडवर्ब क्या कर रहा है, ये मॉडिफाई कर दे रहा किसी को भी, वही तीन को छोड़ के।
एडवर्ब ऑफ मैनर को देख लेंगे, किस गुण में ये क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, उसके लिए कौन कौन से वर्ड हैं। सो यू हैव टू राइट ऑल द वर्ड्स। मैनर में क्या हो रहा है, कौन सा वर्ड यूज होगा, क्लियरली स्पष्टता, ब्रेवली, एंड नियरली। ओके, क्या है, क्लियरली, ब्रेवली एंड नियरली। नेक्स्ट है साउंडली एक्सेट्रा। तो कैसे हो रहा है, किस मैनर में हो रहा है, क्लियरली हो रहा है, आ जाएगा पहले ही क्लियरली। जैसे बोलते हैं क्या कि आई टोल्ड यू क्लियरली दैट इफ यू डू नॉट टेक सीरियसली, डू नॉट टेक सीरियसली, इसमें भी आएगा सीरियसली, सीरियसली योर रीडिंग, then you have to full chance of failure, you have to full chance of facing failure। so तो ये सब वर्ड्स हैं, यहाँ पे आप एडवर्ब ऑफ मैनर में ये सारे वर्ड्स। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, हाउ मेनी, उसमें भी हो जाएगा, क्वांटिटी को दिखाने के लिए हाउ मेनी और हाउ मच लगा देने से पता चल जाता है, चेक करके आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, उसके लिए हाउ मेनी क्या है, यहाँ पे मात्रा दर्शाने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे टू, एक होता है टू, एक होता है टू। ओके, टू एनी, ऑलमोस्ट, दिख रहा है आपको क्वांटिटी, लगभग लगभग बताते हैं, लगभग लगभग इतना है, ऑलमोस्ट, फुली, फुली के बाद है वेरी और इनफ एक्सेट्रा। वेरी तो आपने लगा ही दिया ना, अभी यहाँ पे सेंटेंस था, शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, तो वेरी जैसे लगता है, एक तो इंटेलिजेंट थी लड़की, मतलब कि इंटेलिजेंट तो एक एडजेक्टिव था, उसको मॉडिफाई करने के लिए मैंने लगाया वेरी। मैंने क्या लगाया, वो पहले से लगा था, तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया। 6 नंबर है एडवर्ब ऑफ रीजन, क्यों हो रहा है, किस रूप में हो रहा, वाई एंड वॉट, तो वो देखेंगे कौन कौन से वर्ड इसके लिए यूज होते हैं। तो उसके लिए वर्ड है कार्य के होने का रीजन दर्शाते हैं कि कैसे हो रहा है, किस रूप में हो रहा है। तो देयरफॉर, क्या, क्यों, कैसे, किंतु, परंतु, जो हम लोग हिंदी में लगाते हैं, ऐसे इसमें भी है देयरफॉर, दो, ओके, और क्या है, सो, 10, ठीक, ये सब वर्ड जो हैं एक्सेट्रा, अभी और भी हो सकते हैं, 10 है ना, सो, दो, देयरफॉर, ऑल दो, ठीक है। ये सारे वर्ड एडवर्ब ऑफ रीजन, किसी कार्य के होने को दर्शाते हैं कि ये हुआ है, क्यों हुआ है, उसके कारण को दर्शाते हैं।
सेवेंथ नंबर है इंट्रोगेटिव एडवर्ड। ये तो बहुत ही आसान है, इसी में थोड़ा सा टफ था ये सब वर्ड करने के। इंट्रोगेटिव एडवर्ड में वही सारे इंट्रोगेटिव वर्ड को ऐड कर देना है। तो कौन से वर्ड है वो? वेयर, देखो वाई, व्हेन, व्हाट, ठीक है, एक्सेट्रा लगा दे रहे हैं। आप लोगों को और लिखना हो तो आप लोग लिख सकते हो। नीचे है ये 8th नंबर 9th नंबर, जिसको हम लोग ऊपर के प्लेसेस में डिस्कस करेंगे, नीचे स्थान नहीं है। तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही आराम से पढ़ते रहना है, रिकॉल करते रहना है और सेंटेंसेस में इनको समझते रहना। रीजन, हाँ यहाँ 8th नंबर है ना, तो रीजन, पर्पज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो यहाँ पे रीजन में एक्चुअली क्या है, रीजन सिंपल सेंटेंस होता ही नहीं, एक्सक्यूज का पार्ट होता है। जैसे मैं इसलिए नहीं आ पाया कि ये काम कर रहा था, मतलब कि टू सेंटेंस आर अवेलेबल, उसको जोड़ना पड़ेगा कि सर मैं क्लास में नहीं आ पाया, ये काम कर रहा था। जैसे सर कहेंगे कि यू हैव मिस्ड योर लेक्चर बिकॉज यू आर नॉट प्रेजेंट प्रीवियस क्लास। तो यहाँ पे क्या है, जब दो सेंटेंस यहाँ पे कुछ जुड़ेगा, उसमें कारण बताएंगे तो रीजन पता चलेगा, रीजन। जैसे यू वर एब्सेंट यस्टरडे, है ना, सो यू मिस्ड द लेक्चर। जो सो लग रहा है, दिस इज द वर्ड रीजन। तो 8th नंबर में जो है पहला है वर्ड सो। जैसे रीजन हम लोग यहाँ भी देखिए पढ़े हैं, तो इसको लगा सकते हो यहाँ पे सो, ठीक है, सो। और क्या है, आई एम इल, एक सेंटेंस है, आई एम इल, मैं बीमार हूं, हेंस आई कैन नॉट अटेंड माई क्लासेस, ठीक है, मैं बीमार हूं, इस वजह से मैं अपना क्लास अटेंड नहीं कर सकता। तो यहाँ पे एक वर्ड है हेंस। इल मतलब बीमार होता है, कमजोर होता है, कमजोर तो वीक मीन्स होता है, ठीक है, सही है, वो इल मतलब बीमार होना, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद जो है, द स्कूल वॉज क्लोज्ड, क्लोज्ड ऑन अकाउंट ऑफ फेस्टिवल, ऑन अकाउंट ऑफ, ये जो वर्ड यूज हुआ है ये है, क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस के लिए, स्थिति के लिए है कि इस फेस्टिवल की वजह से स्कूल को बंद किया गया। ठीक है, और ये देखो एक प्रकार से ये फ्रेज भी दिखा रहा है ना, तो फ्रेज भी है, जब हम लोग फ्रेज पढ़ेंगे तो वहां पे थोड़ा सा एडवर्ब की चर्चा कर लेंगे। जैसे एडवर्ब पढ़ते समय फ्रेज की चर्चा कर रहे हैं, ऐसे वहां भी कर लेंगे, तो दोनों को रिलेट करने में बहुत इजी हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब नाउ द लास्ट टाइप ऑफ एडवर्ब, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एडवर्ब। क्लॉजेस के बारे में बताएगा। क्लॉज क्या होते हैं, यू हैव अ वन सेंटेंस एंड आफ्टर अनदर सेंटेंस, ठीक है, आफ्टर हैव अनदर सेंटेंस, के पास दो सेंटेंस है अलग अलग, बट उसको क्या है, उसका रिलेशन एक ही है, तो हम क्या करेंगे, उसको क्लॉज का यूज करके उसको एक सेंटेंस में फ्रेम कर लेंगे। कैसे, जैसे दिस इज द टाउन वेयर आई वॉज बॉर्न। तो किसी सेंटेंस को जब हम बताते हैं दूसरे को, तो वो उपवाक्य हो जाता है, क्लॉज हो जाता है।
जैसे कि यही वो प्लेस है जो यहाँ पे मेरा जन्म हुआ था। तो यहाँ पे ढेर सारे वर्ड्स यूज होंगे वही वाले, वेयर रिलेट करने के लिए, कंजक्शन टाइप के हैं, ठीक है। वेयर, व्हेन एंड वाई, ठीक है। तो these थ्री वर्ड एंड एक्सेट्रा, क्योंकि WH फैमिली बहुत बड़ी है। WH फैमिली को मैं अलग से किसी लेक्चर में डिस्कस करूंगा, बताऊंगा कि कितनी बड़ी है, ठीक है। कहाँ कहाँ से सेंटेंसेस और क्वेश्चंस उठते हैं, इंट्रोगेशन, बोलते हैं ना इंटरोगेशन। तो मैं भी एक WH फैमिली की इंटरोगेशन करूंगा, रिसर्च करूंगा, आपके साथ एनालिसिस करूंगा, उसको बताऊंगा, ठीक है। किसी एक स्पेशल वीडियो के लिए उसका नाम होगा WH फैमिली डिस्कशन, ओके। तो यहाँ पे क्या है, द डे व्हेन पंडित नेहरू वॉज born in is celebrated as Children Day. When is celebrated Children's Day? And ठीक है, बताना है आपको, आपके लिए क्वेश्चन है, चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है, कमेंट में आप बता सकते हैं। किसकी याद में? When the memorable of पंडित जवाहरलाल नेहरू was born. Okay. I can't understand why. I can't understand the reason why he left his house. ठीक है, वो अपना घर क्यों छोड़ दिया, मैं उस कारण को नहीं समझ पा रहा हूँ, क्यों छोड़ दिया, वाई, वेर। तो दैट्स इट। आज की क्लास में हमने एडवर्ब को क्या किया है, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप समझा है एक चीज को, ठीक है। तो इसका हम क्या है, सेंटेंसेस में यूज करते हैं, पहला। दूसरा, बुक रीडिंग करते समय या बुक रीड करते समय हमको क्या करते हैं, ऑल ऑफ द एडवर्ब्स क्या होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। तो अब ग्रामर पढ़ने के बाद जब हम बुक रीड करेंगे तो हमको एक एक चीज का है उसका स्ट्रक्चर समझ में आएगा कि व्हाट इज दिस, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।